तो इसके पहले हम बीजगणित और निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात कर चुके हैं। तो अगला इसमें ब्लूप्रिंट में देखते हैं तीसरा यूनिट वाणिज्य गणित। तो यहाँ से देखिए कुल टोटल 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और इसमें एक ही चैप्टर है बैंकिंग एवं कराधान। वैसे कहने के लिए 2 चैप्टर है क्योंकि बैंकिंग में अलग पार्ट के बारे में दिया गया। बैंकिंग में आपका आवर्ती सावधि जमा खाता है और साथ में इसमें आयकर भी है जिसको कराधान कहा जा रहा है। तो इसको मैं आयकर करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बैंकिंग से कितने नंबर का पूछा जा रहा है क्वेश्चन, यहाँ से 7 अंक का प्रश्न पूछा जा रहा है। फोर्थ बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। इसका अगला यूनिट है त्रिकोणमिति। अब जैसे देखिए त्रिकोणमिति में लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें से 6 नंबर का सवाल भी शामिल है वैसे। तो यहाँ आपको 2 अध्याय मिलेगा। पहला अध्याय इसमें देखिए त्रिकोणमिति समीकरण और सर्वसमीका। तो इसका चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर है। पहला इसका त्रिकोणमितियाँ, ओके, त्रिकोणमिति समीकरण। तो मैं इसको केवल त्रिकोणमिति समीकरण करके लिख दे रहा हूँ। और सेकंड है इसमें ऊंचाई एवं दूरी। तो ये क्या चीज़ है, यह त्रिकोणमिति का ही अनुप्रयोग है, ऊंचाई एवं दूरी। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 5वां देखते हैं हम। तो जैसे 5वां में देखिए ज्यामिति। तो ज्यामिति से भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम बात करें ज्यामिति के बारे में तो ज्यामिति से लगभग 12 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और कुल टोटल यहाँ से 75 नंबर होता है। तो ज्यामिति से 12 का सवाल पूछा जाता है। अब इसमें भी 3 अध्याय हैं अलग अलग, देखते जाइए। पहला इसमें ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। तो मैं इसको संक्षिप्त में समरूपता लिख दे रहा हूँ, समरूपता। तो अलग अलग आकृति लेंगे और उन आकृतियों में समरूपता देखेंगे। उसके पश्चात वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। तो यहाँ से भी 5 अंक, 4 अंक और 1 अंक का सवाल पूछा जाता है वैसे। और इसमें है अंतिम में ज्यामितीय रचनाएं। तो यहाँ पे 3 चैप्टर हैं। तीसरा देखते हैं ज्यामितीय रचनाएं, ओके। तो हमने अभी तक 5 यूनिट के बारे में बात किया। बीजगणित से 20 नंबर पूछा जाता है, निर्देशांक ज्यामिति 8, वाणिज्य गणित में 7, त्रिकोणमिति में 10, ज्यामिति में 12। इसके बाद 6वां इसमें यूनिट देखिए 6 यूनिट। तो ये आपका है गणितीय कथनों की जांच, ठीक है ना, प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ये आपका आ जाएगा गणितीय कथनों की जांच, गणितीय कथनों की जांच, ठीक है। तो यहाँ से कुल 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। और 7वां इसमें यूनिट है क्षेत्रमिति। तो यहाँ से 8 अंक का क्वेश्चन आता है और इसमें हम लोग अलग अलग 3 आकृतियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं घन और घनाभ के बारे में। घन व घनाभ से संबंधित आकृति देखते हैं इसमें हम। उसके पश्चात नेक्स्ट इसमें देखते हैं बेलन, शंकु और अंतिम में गोले, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका होता है। तो यहाँ पे हम लोग आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सकते हैं। और अंतिम यूनिट देख लेते हैं सांख्यिकी, स्टैटिक्स, सांख्यिकी स्टैटिक्स। तो यहाँ से 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंतर्गत भी हम लोग 3 चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, समांतर माध्य, इसके पश्चात माध्यिका और अंतिम में बहुलक।
ओके, तो आज हमने ब्लूप्रिंट के बारे में जाना और हम पूरा ब्लूप्रिंट को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। कुल टोटल देखिए यहाँ से 75 अंक का सवाल, कुल टोटल 75 अंक का सवाल पूछा जाता है मेन एग्जाम में, और 25 नंबर का थ्योरी होता है। इस प्रकार से कुल टोटल आपका 100 अंक होते हैं।